बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पार्ट करना है। एक्सरसाइज 1.2 मैथ क्लास 9। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो आइए शुरू करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x पावर 14 इंटू y पावर 21 ओवर y पावर 14 इंटू z पावर 35 ओवर z पावर 7। अब ये फार्मूला है एक a पावर m ओवर a पावर n। ये आपको याद होगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसके बराबर होता है ये a पावर m माइनस n। तो बिल्कुल इसी तरह x पावर 14 जो है ये यहां पे आ गया, ये वैसे ही। तो y पावर 21 में से आपने y ये 14 माइनस करना है। ठीक हो गया। और इसी तरह z पावर 35 है, तो इसमें से आपने 7 माइनस करना है। ये हमने कर दिया। तो क्या आ गया नेक्स्ट स्टेप में? x पावर 14 और y पावर 7 आ गया। 21 में से 14 निकालेंगे, 7 आ गया। और z पावर 35 है, उसमें से आपने 7 निकाला तो ये बन गया 28। कितना आ गया? 28। अब ये किसके इक्वल है? इसको लिख सकेंगे x पावर 14 इंटू वाई पावर 7 इंटू जी पावर 28 होल पावर क्या आ जाएगी? 1/7। ये इसी तरह है जैसे ये यहाँ पे ये nth रूट है a का, तो इसको हम लिख सकते हैं a पावर 1/n। ठीक हो गया। तो ये चीज हमारे पास आ गई। अब फार्मूला आपको याद होगा, अगर ए बी कोई दो नंबर है या तीन नंबर कर लें, ए बी सी है, तो इसकी पावर अगर n है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये इक्वल आ जाएगा a पावर n, फिर आ जाएगा b पावर n, फिर आ जाएगा c पावर n। ये फार्मूला हमने यहां पे इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये फार्मूला हमने इस्तेमाल कर लिया। x रेज टू पावर 14 है, तो ये इसकी पावर आ गई 1/7। y रेज टू पावर 1/7, y रेज टू पावर क्या है? 7। फिर होल की पावर क्या है? 1/7। फिर इंटू z रेज टू पावर कितनी है? 28। फिर होल की पावर है 1/7। ठीक हो गया। अब फार्मूला आपको पता होगा ये वाला भी, कि अगर a पावर m हो, इस होल की पावर हो n, तो ये पावर्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। a पावर m इंटू n, ये चीज आ जाएगी। अब ये यहां पे आपने इस्तेमाल करना है x पावर 14 होल पावर 1/7। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x पावर 14 इंटू 1/7। इस तरह y पावर 7 इंटू 1/7। इस तरह c पावर 28 इंटू 1/7। ठीक हो गया जी। अब ये 7 इसके साथ काट जाएगा 14 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ गया। और इस तरह ये 7 के साथ कटेगा तो क्या आ जाएगा? y पावर 1। तो इस तरह ये 7 जो है ये 28 के साथ कटेगा, तो z पावर क्या आ जाएगा? 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फिर इसका आंसर क्या होगा? x का स्क्वायर y इंटू यहां पे z पावर 4 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है जी, इसको हमने सिंप्लीफाई किया है।
तो ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पांचवा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। 5 into 25 की पावर है n+1, फिर है 25 y पावर है 2n, और नीचे है 5 into 5 raised to power 2n+3, फिर है 25, इसकी पावर कितनी है n+1। तो इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब ये जो 25 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 पावर 2, ठीक है ना। 5 पावर 2 किसके इक्वल होती है, 5 into 5 25 के इक्वल। तो इसको 5 पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये जो 25 है, ये वाला, इसको हम लिख सकते हैं 5 पावर 2, ठीक हो गया। और इसके बाद 5 पावर 2n है, ठीक है, ये वैसे ही हमने लिख दिया। और नीचे है 5, ये 5 आ गया। और ये है 5 पावर 2n+3, इसको हम लिख सकते हैं 5 पावर 2n+2+1, और माइनस ये 5 पावर 2 और इसकी पावर n+1, यानी कि 25 की जगह पे हमने क्या लिखा है, 5 पावर 2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये फार्मूला है ना हमारे पास, m a⁻m×n, ये किसके इक्वल है, a⁻mn, ठीक है ना, ये इसके इक्वल है। तो ये पावर्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 5 इंटू क्या आ जाएगा, 5 पावर 2 into n+1, ठीक हो गया। सिमिलरली ये 5 की पावर 2n है, ये 5 की पावर 2 है, ये पावर इसमें ऐड हो जाएगी। तो -5 पावर कितना आ जाएगा, 2n+2, और इसके नीचे क्या है, 5 इस तरह आ गया, यानी ये 5 आ गया, और 5 पावर 2n+2 ये हमने लिख दिया, और ये +1 जो है हमने इसको इस तरह कर दिया। यानी मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके पास ए पावर, अब अगर आपके पास a⁻n+1 हो, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो a⁻1 इंटू, यानी a⁻n, ठीक है। तो ये आ जाएगा a⁻n, आप इसको यूं लिख सकते हो, ठीक हो गया। तो सिमिलरली यहां पे ये चीज मैंने की है, ये था हमारे पास 2n+3 था, 5 पावर, इसमें 5 पावर 2n+3 था, मैंने किया 5 पावर 2n+2 इंटू 5 पावर 1, इसको मैंने अलग कर लिया, ठीक है, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना ये। अब ये चीज क्या आ जाएगी, ये 2 जो है, ये वाला 2, ये n+1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मैं लिखा है 2 into n+1, ठीक हो गया। अब ये आ गया 5, और 5 पावर 2n+2, और -5 पावर 2n+2, ये आ गया। और नीचे ये वाला 5 जो है ना, ये वाला 5, ये इस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये 25 आ गया, मैंने 25 यहां पे लिखा है, इंटू 5 पावर 2n+2, ठीक हो गया ना। तो माइनस ये 5, ये चीज अब लिखनी है। तो 2n+1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले n के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2n आ गया, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो फिर 2 आ गया। तो 25 इंटू 5 पावर 2n+2 -5 पावर 2n+2, ये चीज आ गई। अब आपने क्या करना है, ऊपर से ये 25 है ना, आप इसको कॉमन निकाल सकते हैं, या फिर इसको आप यूं भी कर सकते हैं कि कॉमन निकालें आप, 5 पावर 2n+2 को कॉमन निकालें, इन दोनों टर्म में, इसमें से और इसमें से आप इसको कॉमन निकालें। ये मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे ये 5 आ गया, ये 5 बच गया, और यहां से ये दो ना, ये यहां से ये -1 आ गया, ठीक है ना, ये -1 बच गया। और इसी तरह मैंने नीचे से क्या किया है, 5 पावर 2n+2, ये मैंने कॉमन निकाल लिया, बाकी बचा यहां से ये 25 आ गया, और यहां से क्या बचा, 1। तो 25 -1, अब ये चीज सेम है, ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना, ये कैंसिल हो गई। अब 5 - 1 जो है ये 4 के इक्वल आ गया, और 25 -1 किसके इक्वल आ गया, 24 के। तो 4 को आपने कैंसिल करना है 24 के साथ, इधर तो 1 आ गए थे, इधर 6 आ गया, तो हमने क्या लिखा है इसका आंसर, 1/6।
तो ये इसका आंसर होगा। ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1/6। चलें जी, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, छठा पार्ट, तो ये हम करते हैं। ये है 16 पावर x प्लस 1। 16 की पावर कितनी है, x प्लस 1, और 20 इंटू 4 पावर कितनी है, 2x, और नीचे है 2 पावर x माइनस 3, इस तरह इंटू क्या है, 8 पावर x प्लस 2। ठीक हो गया। अब ये जो 16 है ना, इसको आपने लिखना है 2 की पावर की फॉर्म में। तो 16 को आप कैसे लिखते हो, ये 16 अगर हमारे पास हो तो इसको हम लिखते हैं 2 इंटू 2 ये 4 टाइम्स ये मल्टीप्लाई होगा, 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा। अब एक 2 आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 2 पावर 4 आ जाएगी। जितनी मतमा मल्टीप्लाई होगा उतनी पावर बन जाएगी। ठीक हो गया। तो 2 पावर 4 ये हमने लिखा है 16 को 2 पावर 4, इसकी पावर x प्लस 1। अब ये 20 है। अब ये जो 4 है इसको मैंने लिखा है 2 पावर 2, क्योंकि 4 किसके बराबर होता है, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 पावर 2। ठीक है, इसी तरह 2 पावर 2 जो है वो किसके इक्वल होता है, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो मैंने 4 की जगह 2 पावर 2 लिखा है। इस 4 की पावर कितनी है, 2x। अब 2 पावर x माइनस 3 ये मैंने वैसे लिख दी है, और ये जो 8 है इसकी जगह मैंने लिखा है 2 पावर 3। ठीक है ना, 2 पावर 3 किसके इक्वल होता है, 2 इंटू 2 फिर 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसकी पावर बन जाएगी 3। ठीक है, ठीक है। तो 8 इज इक्वल टू 2 पावर 3 ये मैंने लिखा है। इसकी होल की पावर कितनी है, x प्लस 2 थी ना, तो इसकी पावर x प्लस 2 कर दी। अब ये फार्मूला आपके पास है, ये मैं आपको बार बार याद दिलाता हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, ये चीज आपके ज़हन नशीन बन जाए ये चीज। देखिए ना, आपके पास है a पावर m, इसकी पावर अगर n हो तो ये किसके इक्वल आती है, पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, a पावर mn आ जाएगा। ठीक हो गया ना। तो अब इस स्टेप में ये पावर है 2 की, ये पावर है x प्लस 1 होल की, तो ये बन जाएगा 2 पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक हो गया ना। तो अब यहां पे क्या आ जाएगा, ये देखिए ना, 2 पावर 2 है, ये 2x है होल की पावर, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना बन जाएगा, 4x। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए, क्या बन जाएगा, 4x। तो 20 इंटू 2 पावर कितना आ गया, 4x, और नीचे इसके 2 पावर x माइनस 1 ये वैसे लिख दिया। इस तरह ये 3 जो है, ये वाला 3 ये मल्टीप्लाई होगा इस, ये जो है ना x प्लस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला फार्मूला मैंने इस्तेमाल किया है। तो ये आ जाएगा 2 पावर 3 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक हो गया। अब देखें, ये वाला, ये स्टेप, इसमें से आप क्या निकालेंगे, देखिए 2 पावर कितनी है, 4x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 पावर कितनी बन जाएगी, 2 पावर 4x प्लस 4। ठीक हो गया। अब 20 इंटू 2 पावर 4x आ गया। ठीक हो गया ना। तो x 2 पावर यहां पे 2 पावर क्या है, x माइनस 3, या वैसे ही आ गया, और ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 3x आ गया, फिर 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 आ गया। तो ये चीज हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप इसका 2 पावर 4x इंटू क्या आ जाएगा, 2 पावर 4, जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर आपके पास ये हो, ठीक है ना, a पावर m इंटू a पावर n, ये किसके बराबर होता है, ये आपको पता है ना, बेस सेम है, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, m प्लस n। ठीक हो गया ना, ये चीज आ गई, ये ठीक है, ये आ गया। तो इसी तरह ये अगर ये चीज हमारे पास हो तो हम इसको यूं लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या था, 2 पावर 4x इंटू 2 पावर 4x प्लस 4 था, तो हमने लिखा 2 पावर 4x इंटू क्या लिखा, 2 पावर 4। इनको दो बना लिया, जैसे इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। ठीक है ना, तो ये मैंने लिख लिया 20 इंटू 2 पावर 4x, ये वैसे ही आ गया। अब नीचे क्या आ गया, नीचे हमारे पास था
देखें हमारे पास क्या था, मैं आपको याद दिलाता हूं, 2 पावर x-3 और इनटू था 2 पावर 3x+6, ये चीज थी ना हमारे पास। तो अब इनकी बेस सेम है, टू बेस जो है वो टू सेम है, तो इनकी पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये मैंने किया, 2 पावर x-3 इसमें ऐड हो गया 3x+6, ठीक हो गया। अब नीचे ये चीज आ गई। अब ऊपर वाले को देखिए, यहाँ पे ये चीज जो है ये किसके इक्वल है, ये 16 के इक्वल है, तो ये मैंने लिखा है 16। तो ये 2 पावर 4x है, ये मैंने वैसे लिख दिया। अब 20 ये भी वैसे आ गया, 4x 2 पावर 4x आ गया। और नीचे देखिए, ये 3x है और ये x कितना हो गया 4x, और ये 6 है, और इसमें से आपने 3 माइनस किया तो ये आ गया 3, ठीक हो गया ना। अब ऊपर ये चीज सेम है, देखिए जरा, ये चीज सेम है, ये 20 और इसका क्वेश्चन 20 है, ये भी, ये दोनों सेम है। क्वेश्चन कितने है, 16 और 20, तो ये कितना बन गया 36 बन गया, कितना बन गया 36 इंटू 2 पावर 4x, ये चीज आ गई। अब नीचे देखिए क्या आ गया, 2 पावर 4x इंटू 2 पावर 3, ये चीज हो गई। तो ये दोनों सेम है ना, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 36 वैसे ही आ गया, तो 2 पावर 3 किसके इक्वल होती है, 8 के इक्वल होती है। अब 4 के साथ इसको कैंसिल करना आपने, 4 के साथ ऊपर डिवाइड किया और नीचे डिवाइड किया, 9 यहां पे आ गया, कितना आ गया 9, और इसको 4 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, तो क्या आ गया 9/2। तो यही हमारा आंसर है ना, ये हमारा आंसर है, ठीक हो गया जी। उम्मीद है जी ये तीनों पार्ट्स आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तो अगर कोई मसला हुआ ना तो आपने वो जरूर डिस्कस करना है, वो आप कमेंट्स में लिखें। अगर कोई किसी चीज किसी पॉइंट का आपको मतलब समझ नहीं आई, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट में ये आप जरूर लिखें। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और ये वीडियो जो है अपने अपने दोस्तों को शेयर भी करनी है। जितनी वीडियो आप देख रहे हैं ना सारी, ये अपने दोस्तों को शेयर करनी है ताकि उनको भी फायदा मिले, ठीक है। ये भी बड़ा नेकी का काम होता है कि किसी को फायदा पहुंचाना, ठीक है। अपने तमाम दोस्तों को कोशिश करें कि उनकी हेल्प करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।